नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रैशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जो भाई बहन मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करके अपने मित्रों तक पहुंचाएं और जो है बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट लिखें, लाइक करें और मेरे प्यार को स्वीकार करें। साथियों, अभी हम मनुस्मृति का अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम अध्याय के श्लोक नंबर 87 तक हम लोगों ने पढ़ा था और आज जो है श्लोक नंबर 88 से चालू कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत संक्षिप्त में मैं थोड़े थोड़े शब्दों में बना रहा हूँ, छोटा छोटा एपिसोड। मैं निवेदन करता हूं कि आप पिछले एपिसोड्स को भी देखें और पूरे देखें दोस्तों। और हमें समझना है कि भारत का प्राचीन संविधान कैसा था, उसमें नियम कानून क्या थे। उसके लिए अभी प्रथम अध्याय में लेखक जो है स्ट्रक्चर बना रहा है। तो आगे हम चलते हैं। कल हमने पढ़ा था कि जो मुख से, बाह से यानी भुजा से और जंघा से और पाँव से 4 तरह के लोगों को ब्रह्मा ने पैदा किया। और जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो 4 तरह के लोगों का उन्होंने नाम दिया। वहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। और आज हमको पढ़ना है कि इन चारों तरह के लोगों को क्या काम करने को कहा गया, कौन कौन सा काम सौंपा गया। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणानाम कल्पयता। यहाँ पर सबसे पहले जो मुख से पैदा हुआ था ब्रह्मा का, ऐसा मनु ने लिखा है, पीछे पढ़ाए हैं, उसका नाम है ब्राह्मण। आजकल भी कई लोग अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं और कहते हैं हम परमात्मा के मुख से पैदा हुए हैं। अब आजकल तो नहीं पैदा होते। कबीर साहिब ने कहा, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह दे काहे न आया। अगर तुम सचमुच ब्राह्मण हो, ब्राह्मणी का से उत्पन्न हुए हो, तो हम लोग जैसे जन्म लेते हैं वैसा क्यों जन्म लिए हो, दूसरे रास्ते से क्यों नहीं जन्म ले लिए। ऐसा कबीर साहिब ने जवाब दिया था। तो उन्हीं के लिए यहाँ मनु महाराज जो है बता रहे हैं कि उनको क्या काम करना चाहिए, जो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए ब्राह्मण जाति के लोग हैं। उनके लिए यहाँ पर ब्रह्मा ने काम बताया है। पहला है अध्ययन करना, यानी पढ़ाई करना, स्वयं पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना। फिर कहा है दान लेना, दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। यज्ञ जो है पशुओं को बलि करके स्वाहा करते थे दोस्तों पहले, आगे आएगा उसका भी वर्णन। उस प्रकार के यज्ञों को कराना और जो है अपने लिए भी यज्ञ करना, लोगों से दान लेना और अपने बड़े पुरोहितों को दान देना। इस प्रकार के 6 काम ब्राह्मणों को सौंपा गया मनु के द्वारा, यानी ब्रह्मा जी के द्वारा। अब दूसरा नंबर का है भुजा से पैदा होने वाला क्षत्रिय। उसके लिए बता रहे हैं क्या क्या काम करना है। प्रजानाम रक्षणम दानमिज्याध्यन्मेव च विषये प्रवासक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः। ये श्लोक नंबर जो है 89 है। क्षत्रियों के लिए संक्षेप में प्रजाओं की रक्षा करना, दान, यज्ञ करना, पढ़ना, अब विषयों, नृत्य गीत आदि में आसक्त न होना, ये 5 कर्म निश्चित किए गए हैं। ब्राह्मण के लिए जो है क्या नाम, क्षत्रिय के लिए जो भुजा से पैदा हुए थे ब्रह्मा जी के, उनको यहाँ पर ये 5 कर्म बताए हैं। पहला कर्म क्या है, राजा बन के और क्षत्रियों के रक्षा करे। और जो है इस साथ साथ ये सैनिक बन कर के लड़ाई करने के काम भी क्षत्रियों को ही दिया गया है, उसका भी वर्णन हम आगे देखेंगे। तो जो है बल का काम करे, रक्षा का काम करे और दान करे। यहाँ दान लेने की बात नहीं कही गई है, दान करने की बात कही गई है। क्योंकि राजा के पास पैसा बहुत होता है, तो ब्राह्मण जो है अपने लिए दानी भी पैदा करता है मनु के माध्यम से। तो
मनु कहते हैं कि वो प्रजा की रक्षा करे और दान करे, यज्ञ करे। यज्ञ करेगा तभी तो खूब मांस खाने को मिलेगा और जो है तरह तरह के दान दक्षिणा मिलेगा। उसकी व्यवस्था भी राजा के कर्तव्य के रूप में यहाँ की जा रही है। पढ़ना और पढ़ाई भी करे, जो पढ़ाया जाए शस्त्र विद्या इत्यादि। और विषयों में गीत नृत्य आदि में आसक्त ना होना, नाचा गाना के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। वैसे तो आजकल क्षत्रिय जाति के लोग भी बहुत फिल्मी कलाकार हैं, नाचते हैं गाते हैं बेचारे। आजकल उतना ज़्यादा ये सब चीज़ को नहीं माना जाता, फिर भी बहुत लोग अभी भी जड़ता के साथ मानते हैं। तो ये 5 काम जो है क्षत्रिय के लिए निश्चित किया गया है। प्रजा की रक्षा, ब्राह्मणों को दान करना, यज्ञ करना, पढ़ना और गीत नृत्य आदि से बच के रहना। फिर दोस्तों तीसरा नंबर जो जंघा से पैदा हुआ था, जंघा से पैदा होने वाले को वैश्य कहा गया था। वैश्य के लिए बताया पशु नाम रक्षणम दान मिज्जा अध्ययन में वचा वाणिक्य पथम कुशीतम च वैश्य से कृषि में वचा। ये श्लोक नंबर 90 है। इसमें बताया है पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, यानी ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ करना, और जो है पढ़ना, रोजगार करना। रोजगार का मतलब यहाँ व्यापार है, नौकरी भी हो सकती है, कायस्थ इत्यादि भी वैश्य में आते हैं, वो लोग नौकरी भी करते थे। तो नौकरी करना और सूद पर अर्थात ब्याज पर रुपया देना और खेती करना, ये वैश्यों के कर्म है। गीता में भी आया है कृषि व गौरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, ये 18 अध्याय में है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है मनु द्वारा ब्रह्मा के कहे हुए बात को बताया जा रहा है कि वैश्यों को अर्थात व्यापारी वर्ग को, बनिया वर्ग को पशु की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, रोजगार यानी व्यापार करना और पैसा जो है ये ब्याज से बांटना और खेती करना, इतना काम वैश्यों को बताया गया है। इसके बाद अगला नंबर में बताते हैं एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत एतेषा मेव वर्णानाम सुश्रुता मनसूयया। ये जो है बता रहे हैं कि ब्रह्मा ने उपर्युक्त तीनों वर्णों का गुणानुवाद करते हुए, यानी उनकी प्रशंसा करते हुए, तीनों वर्णों के, ब्राह्मणों की प्रशंसा, क्षत्रियों की प्रशंसा, वैश्यों की प्रशंसा करते हुए, उनके प्रशंसा के गीत गाते हुए, गुणानुवाद करते हुए सेवा करना, यह एक ही कर्म शूद्रों के लिए निश्चित किया गया है। शूद्रों के लिए एक ही कर्म निश्चित किया गया है कि वो जो है यानी कि उनके गुणगान करते हुए सेवा करें। उनको पढ़ाई के लिए उनका कर्म निश्चय नहीं है, यज्ञ करने के लिए, दान करने के लिए और जो है इस प्रकार अन्य जो कर्म है व्यापार इत्यादि, उसके लिए शूद्रों के लिए निश्चय नहीं है। और ये शूद्र कौन है ये हमें जानना होगा दोस्तों। आज के जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो लैंग्वेज है उसमें जो ओबीसी कहलाते हैं, जाट, गुर्जर, कुर्मी, तेली, कलार और यादव इत्यादि, जो कई लोग जो है जुनूनगी में आके अपने आप को क्षत्रिय साबित करना चाहते हैं, राजवंश। तो दोस्तों मैं एक बात और बता देता हूँ, बड़ी मर्म की बात है, ध्यान में रखना। पहले ज़माने में कबीला होते थे और कबीलों के मुखिया को राजा कहा जाता था, और जितने वर्ग हैं, जितनी जातियां हैं, सबके कबीले होते थे। दुनिया में ऐसा एक भी जाति नहीं है जो राजवंश ना हो। ये जो अपने को विशेष राजवंश मानते हैं, ये वो लोग हैं जो मुग़लों के आने के पहले थे और मुग़लों द्वारा कुचले गए थे। यानी कि उसके और पहले जो है अन्य लोगों को ये लोग कुचले, इसके बाद मुग़लों ने इनको कुचला, और जब अंग्रेज़ आए तो मुग़लों को भी कुचल डाला। इस प्रकार के दोस्तों ये लड़ाई झगड़ा मार काट का ज़माना था राजतंत्र में। तो यहाँ दुनिया में मैं ये कह रहा था कि कबीला युग में ऐसा कोई भी जाति नहीं है जो राजवंश ना हो। इसलिए सबको लगता है भाई हम राजवंश हैं, हम राजवंश हैं। ब्राह्मण को भी, ब्राह्मण जब भी अपनी बात करेगा तब परशुराम लड़ाकू को लेके करेगा, व्यास वशिष्ठ को अपना आदर्श नहीं मानता। तो ब्राह्मण भी राजवंश है, यानी दुनिया के सारी जातियां राजवंश हैं। इसलिए दोस्तों कोई ओबीसी ये ना सोचे कि हम लोग राजवंश हैं और साहेब ने हमको जो है
मनुस्मृति के आधार पर शूद्र कह दिया। दोस्तों असली बात यही है कि राजवंश ही शूद्र है और प्राचीन काल के सब राजवंश हैं। तो इनको जो है, इनके लिए क्या काम बताया है? शूद्रों के लिए, जिनको गुलाम बनाया जा चुका था ब्राह्मणों द्वारा, उनको जो है, जो क्षत्रिय जिसको निर्धारित किया, जिसको वैश्य निर्धारित किया, जिसको ब्राह्मण निर्धारित किया, वो तीनों वर्णों के प्रशंसा करते हुए सेवा करने का काम दिया गया। जिसमें मैंने बताया कि जाट, गुर्जर, कुर्मी और आपके मराठा और जो है तेली, कलार और यादव और जो है बहुत सारी जातियां आती हैं। इन सबको जो है उपर्युक्त जातियों की सेवा करने का अधिकार दिया गया, क्योंकि इसका बड़ा प्रमाण ये भी है कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि जब ये कुर्मी लोग संसद की ओर आगे बढ़ेंगे तो हल कौन जोतेगा। तो मतलब जो है ये हल जोतने वाली जातियां थी। फिर बाद में धीरे धीरे सब संपन्न हो गए। तो आज जो है, आज हम सब राजवंश हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो ओबीसी जाति है, इसी को मनुस्मृति की भाषा में आगे जातियों की गिनती भी होगी, कई जातियों का नाम भी आएगा और वशिष्ठ स्मृति, पराशर स्मृति पढ़ेंगे एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि ओबीसी को ही शूद्र कहा गया है। और जो है, जो अछूत जिसको कहा गया है, उसको भी बारे में मैं थोड़ी सी बता दूं कि जो मैला ढोएगा तो मैला ही ढोएगा, जो बैल मरा हुआ उठाएगा तो बैल मरा हुआ ही उठाएगा, यानी उसको जो है छूने तक का अधिकार नहीं दिया गया, उसको अछूत कहा गया है। वो शूद्र से भी निचले, यानी अंत्यज, इसकी भाषा में अंत्यज है। तो इस प्रकार दोस्तों यह एपिसोड हम पूरा करते हैं। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथियों तक पहुंचाएं। और आगे जो है और खुलासा एकदम स्पष्ट रूप से होता चलेगा। मैं किताब पढ़ के बताता हूं, अपने से एक भी बात नहीं मिलाता और किताब को स्पष्ट करने के लिए मैं अभियान चलाता हूं। तो ये इसमें आप सब लोग शामिल हों और साथियों को शामिल करें। साहिब बंदगी। जय भीम, जय जोहार।